की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। रोम रोम गाए मन ये हर्षाए, रोम रोम गाए मन ये हर्षाए। प्रभु प्रीत की शम्मा जली है, खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। प्रभु संग संग रास रचाऊं, बेहद के सुख अब मैं पाऊं। वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, नदी सागर से मिलने चली है खुशी। ओम शांति। सभी मौज में हैं ही। बाबा कहते हैं कभी भी मूंझो नहीं, मौजों में रहो, क्योंकि मुंझाने वाली, कंफ्यूज करने वाली कई बातें आ जाएंगी। लेकिन अगर हम मौज में हैं तो मुंझाने वाली बातों को भी हम मौज में ही लेकर के उन्हें सही समझ कर डिसीजन ले लेंगे। और अगर मूंझे हुए हैं तो बात इतनी ज्यादा पेचीदी नहीं है, सहज ही है। लेकिन हमारी मनोस्थिति कुछ उसके अनुकूल एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं, आज कमजोर है मनोस्थिति। तो आपको छोटी सी बात भी लगेगी कि बहुत बड़ा तूफान नया आ गया। अरे ये तो तूफान ही नहीं, इसको क्यों तूफान समझ लिया? क्योंकि मन की स्थिति कमजोर है। इसलिए बाबा का विशेष कहना है कि बच्चे मन की अवस्था को सदा शक्तिशाली बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, कभी नेगेटिव नहीं बनाओ। सब अच्छा है, अच्छा ही होगा। सदा अच्छा अच्छा समझेंगे तो अच्छा होगा।
और अगर ये समझेंगे मेरे दिन ही अच्छे नहीं, हर काम मेरा उल्टा हो जाता है, ये सब कुछ मेरे साथ ही होना है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। तो किसी ने आके छोटी सी बात कही, उसने खाली यही कहा कि मम्मी बिल्ली आई, का देखा आप दूध भी पी गई होगी। मुझे पता है मेरे दिन ही टेढ़े आ गए, इतनी मुश्किल से दूध मिला। अब वो जरा कहने ही आया है कि बिल्ली आई थी लेकिन हमने भगा दिया, हमने अंदर नहीं आने दिया, और आपने पहले ही दूध की हालत में ली, क्योंकि पहले ही नेगेटिव थे। सोचा बिल्ली आई होगी, ये बताने आया है, जरूर उसने दूध पी लिया होगा। कितनी मुश्किल से तो आज मैं लाई हूँ, आज तो वहाँ लाइन भी नहीं लगाने दे रहे थे। चलो डिस्टेंस तो होना है, लेकिन नहीं जी आप ऐसे ना खड़े हो, ऐसे ना। और बच्चे चाहते भी हैं उसी पूरी भैंस का ही दूध पीना। मैं खास लाइन में खड़े होके लाई। मान लीजिए इतना ज्यादा आपने सोच लिया, आप पहले थोड़ा शांत कीजिए, मन को, अवस्था को परेशान तो नहीं रखिए। तो बहुत कोशिश कीजिए, मन शांत होगा तो परेशानी की बात भी आपको परेशानी नहीं लगेगी, आप उसका सलूशन देखेंगे, समाधान देखेंगे। क्योंकि समस्या तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं समस्या के सोच में अपनी शक्ति को व्यय नहीं करो, समाधान स्वरूप होकर बैठो, तो आपको हर चीज का समाधान दिखाई देगा। और मेरी याद में होंगे तो लाइन बुद्धि के क्लियर होने के कारण मैं आपको उसका समाधान ऐसा लगेगा जैसे बाबा ने समाधान करके दे दिया। हालांकि बाबा कहते करते तुम ही हो, मैं नहीं कुछ करता हूँ, लेकिन बाबा के साथ बुद्धि का योग होने के कारण हमारी बुद्धि डिसीजन बहुत अच्छा कर लेगी। चलो मैं इस बातों में टाइम नहीं लेती हूँ, क्योंकि आज एक छोटा सा संदेश भी सुनाना है, वो मैं पीछे सुनाऊंगी। संदेशी द्वारा आया संदेश है। पहले हम प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं, क्योंकि इतवार को खास अव्यक्त महावाक्य होते हैं। अव्यक्त महावाक्य समझने के लिए बुद्धि की एकाग्रता बहुत चाहिए। हम देखते हैं बीच में इधर देखेंगे उधर देखेंगे, उठकर जाएंगे फिर आकर बैठ जाएंगे, तो लिंक नहीं बनता है। इसलिए पता चलता है कि ये पूरा ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन लेने के लिए एकाग्रता चाहिए, और थोड़ा बुद्धि को इधर उधर बिना मतलब के, या मतलब भी है तो आप पहले से जल्दी जल्दी कर लीजिए, टाइम ना उसमें चला जाए। तो आज के महावाक्यों का सार है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। बाबा आज वाणी में 3-4 बातें विशेष सुना रहे हैं। एक बाबा ने कहा कि एक सेवा है जो केवल मुख की सेवा है, और दूसरी सेवा है जो मन से मुख की सेवा है। ये 2 प्रकार की सेवाएं होती है। दूसरी बात बाबा ने कही कि मेरे सेवाधारी भी 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक राइट हैंड बच्चे कहलाते हैं और एक लेफ्ट हैंड बच्चे कहलाते हैं। और फिर बाबा ने टाइटल दिया कि एक निष्काम सेवाधारी है, एक नामधारी सेवाधारी है। अब मैं कुछ हिंट दे दिए ताकि हम इन बातों को सामने रखते हुए चेक करें कि मैं आत्मा किस स्थिति में हूं। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा, यह है आज के महावाक्यों का सार। अब मैं कहूंगी, बाबा ने नहीं कहा, मैं कहूंगी ओम शांति, क्योंकि ओम शांति पहले नहीं की ना, तो सबको ओम शांति। अब सब मनोस्थिति को शांत कर ले। भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान शिव बाबा के स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत शांत और आनंद की स्थिति में, और जो मेरे बाबा मुझको कह रहे हैं बस मैं उसे ग्रहण कर रहा हूं। इस प्रकार आत्मा अलर्ट होकर बैठी है। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप
अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा भी सेवा ही करने आए हैं विश्व की सर्व आत्माओं की। और जो बच्चे बाबा की सेवा में साथी बने हैं, ऐसे सेवा साथी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने हैं और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया है। ये बाबा है जो हम बच्चों को सर्व आत्माओं की अथवा विश्व की सेवा के निमित्त बनाते। हम बच्चे निमित्त हैं, सेवा करने वाला बाबा है, लेकिन बाबा निराकार है, ऑर्गन्स यूज करता है। तो परम सौभाग्यशाली है कि हम बच्चों को बाबा निमित्त बनाता है। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। वो सेवा कर रहे थे, लेकिन बड़े गुप्त रूप से कर रहे थे, कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रही थी सेवा। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि नाम ही है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। और वैसे भी कहते हैं ब्राह्मण वो जो पढ़े और पढ़ाए। तो हम भी बाबा के वो ब्राह्मण बच्चे हैं जो ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। श्वास ही सेवा है, सेवा के बिना जी नहीं सकते। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है, चाहे वो तन से करें, मन से करें, धन से करें या तीनों साधनों से करें। संपर्क से करें, संबंध से करें, मन के वाइब्रेशन से करें, लेकिन हर ब्राह्मण बच्चा सेवा अवश्य करेगा, तभी तो सेवा का मेवा मिलेगा उसको। श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? जितनी सेवा करते हैं बाबा ने निमित्त बनाया, वो हमसे सेवा करा रहे हैं, तो सेवा योग युक्त भी बनाती है। लेकिन फिर बाबा ने कहा लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, और दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा अथवा रूहानी सेवा। समझे सब? ईश्वरीय सेवा या रूहानी सेवा क्या होती है? निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे सेवा,
इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा अथवा रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख के साथ साथ होती है। जो सबको खुश करे, एक होता है स्वयं को खुश करने की सेवा, एक है सबको खुश करने की सेवा। और सबको खुश करने की सेवा है मन से और मुख को साथ साथ सेवा दोनों की इकट्ठी होती है। मन से अर्थात मन मना भव, उस प्यारे बाबा की याद। मनमुना भव स्थिति से मुख की सेवा। बाबा निमित्त बना रहा है, परम भाग्य हमारा है। बस बाबा को देखते हुए बाबा की सेवा में तत्पर है। बाप दादा आज अपने राइट हैंड्स सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे हैं। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। नाम ही अंतर है तो जरूर अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है और लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वे गुप्त सेवाधारी हैं राइट हैंड वाले, और वो नामधारी सेवाधारी हैं लेफ्ट सेवाधारी। लेफ्ट हैंड नामधारी सेवाधारी हैं। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया। जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी और दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, जो भी वो सेवा करता है उसका किसी को मालूम नहीं ज्यादा पड़ता, उसका नाम गुप्त रहता है। लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है। क्या संकल्प आता है? सेवाधारी बच्चों को ही कईयों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। बस आगे के लिए कुछ नहीं किया, कमाया और खा लिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो
ये संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी, विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी। जो भी सेवा करो करते जाओ, कर्म क्षेत्र है, यहाँ बोया बीज कहीं जाएगा नहीं। अगर आपने भूले चुके भी बीज बो लिया, मैंने देखा वहां चंडीगढ़ में गई तो वहां एक बार बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फेयर लगा था। तभी भवन बना नहीं था, बैक साइड में कच्ची जमीन थी जहां भोजन आदि बनता था। तो भोजन बनता है, दालें साफ होती हैं, राजमा साफ होते हैं, ये सब काम होते ही थे वहां पर। लेकिन काम पूरा हुआ, सब चले गए। कुछ समय के बाद जब मैं वहां गई तो मैंने देखा ये जो दालें थी वो भी वहां उगाई और राजमा भी आ गए। मैंने कहा ये सब पौधे कहाँ से लग गए सारे? कहा ये मेले का प्रताप है, उसमें सफाई हुई थी, सबने यहाँ बैठ कर के भोजन का निर्माण किया था, तो यो जो यहाँ बीज गिरे उन बीज का फल निकल आया। अब किसी को मालूम भी नहीं कि हमने कोई बीज बोया है, कोई पानी भी नहीं दिया, वो तो निकल आया फल। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं अच्छा कर्म करते जाओ, नाम नेकी नहीं होगी, कोई आपकी प्रशंसा भी नहीं करेगा, घबराना नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ किया गया कर्म फल दिए बिना जाएगा नहीं। चाहे श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है, कर्म कोई भी विफल नहीं जाता है। तो बाबा सुना रहे हैं सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी, राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वे आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। आज कई लोग ऐसा कहते हैं, विश्वविद्यालय का इतना बड़ा कारोबार चलता है, सेवा केंद्र भी बड़े बड़े हैं, हर प्रकार की जरूरत भी रहती है, माउंट आबू इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, ये सब कैसे चलता है? क्योंकि वो समझते हम तो मास में 100, 200, 500 कर लेते हैं, इससे कैसे चलता होगा। लेकिन क्या मालूम कि प्यारे बाबा के गुप्त रतन भी हैं, जो तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, धन से भी करते हैं, अपनी विशेषताओं से भी करते हैं। तभी तो ईश्वर का कर्तव्य चलता है, नहीं तो उनका कार्य अपने आप तो नहीं चलेगा। बाबा को ऊपर से तो कलाकारों को, कारीगरों को लेकर नहीं आता है, लेकिन अपने बच्चों में ही उनके गुप्त बच्चे ऐसे बन जाते हैं जो बहुत करते हैं और यज्ञ की पालना करके भरपूर करके रखते हैं। और कई हैं पूछते रहते हैं, कभी कुछ हो तो बता देना, कभी जरूरत हो तो बताना। साकार में बाबा थे तब भी कई बच्चे काफी पैसे वाले थे, कहते थे बाबा मैं आपका बेटा हूं, आपको कभी भी आवश्यकता पड़े तो मुझे इशारा दे देना बस। तो बाबा कहते थे अच्छा बच्चे, मुस्कुरा देते थे। और कई बार कहते थे बच्चे क्या बाप मांग कर कार्य करेगा? अगर पिता अपने बच्चों के द्वारा घर चला रहा है तो बच्चे स्वयं नहीं समझ सकते कि घर की नीड क्या है, क्या जरूरत है घर की, क्या उन्हें नहीं मालूम है? बाबा कभी मैंने देखा, कितने साल हो गए
बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं, पता नहीं वो आत्मा भी है कि शरीर भी छोड़ गया। लेकिन यही कहता जब भी मिले, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, जब भी कभी आवश्यकता हो इशारा दे देना। अरे तुम देखते नहीं हो, सारा कार्य चल रहा है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है। इशारा देगा बाबा तब आप कुछ करोगे। हमें कहा थोड़ी है जो हम करें। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं और कई ये हैं कि ऑफर करते हैं। बाबा कहते हैं ऑफर करने वाले को ऑफरिंग मिलती, क्योंकि वो समझते इस समय तन से सेवा, मन की सेवा, कोई विशेषताएं हम में हैं, उनकी सेवाओं की यज्ञ में आवश्यकता है, तो बच्चे ऑफर करते हैं। तो ऐसे ऑफर करने वाले बच्चे ऑफरिंग प्राप्त करते हैं। तो बाबा आज सुना रहे हैं कि गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वे आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी और देखने में आता है वो सदा भरपूर रहेंगे, उनको कमी नहीं होने पाती। दाता पता नहीं कहां से कहां उनको सब कुछ भरपूर करता है। बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे। अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना, त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? फिर बाबा बीच बीच में कह देते हैं समझा, और कभी कभी कह देते थे समझा नहीं बच्चे अभी भी। और कभी तो ऐसा भी कह देते थे जैसे एक डिब्बे में ठीकरियां डालो ना, तो ऐसे ऐसे करो तो ठीकरियां आवाज बड़ी अच्छी देती हैं, जैसे कि बहुत खजाना है। तो कभी कभी बाबा कहता था डिब्बे में ठीकरी है, समझे नहीं कैसे राइट हैंड बनना है, कैसे निष्काम सेवाधारी बनना है। बच्चे अपना भी कुछ करते हैं, कहते योग लगाया, संस्कार तो बदले नहीं, फलाना काम तो हुआ नहीं। आपने अच्छा किया, करते चलिए, आप उसका फौरन फल क्यों खाना चाहते? हर फल भी तो समय पर आएगा। अगर आज बोया 15 दिन में फल लिया, धनिया पुदीना है। लेकिन अगर आपको आम चाहिए, अच्छे फल चाहिए, तो लंबा टाइम भी तो लगता है ना। जैसा बीज है उस अनुसार ही तो फल मिलेगा। तो तत्काल में ना जाओ, करते जाओ श्रेष्ठ कर्म। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। फिर बाबा पूछते हैं, क्योंकि ब्राह्मण माना ही सेवाधारी, सभी सेवाधारी हो, फिर भी पूछा जा रहा है। सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते, विघ्न भी सेवा में आते हैं, क्योंकि संगठन होता है, मिलकर कोई सेवा करनी पड़ती है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सेवा में नीचे ऊपर बहुत होता है, विघ्न भी सेवा में आते हैं, निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा नहीं है। जिस सेवा में विघ्न रूप बन जाए, आपकी अपनी स्थिति या किसी अन्य की स्थिति, वो सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता है, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है।
चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी। अनेक जन्मों का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। जो भी करो, कख भी करो, घना भी करो, कना भी करो, बाबा कहते सेवा भाव से सेवा करो, बस निष्काम सेवा हो, ईश्वर के संबंध की सेवा हो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो कि मैंने किया, मेरा नाम तो लिया ही नहीं गया, नाम तो दूसरे का लिया गया। ये क्या हुआ? किया तो मैंने ही था। भाई आपकी भविष्य कमाई जमा हो जानी होगी, इसलिए आपका नाम लेना भूल गया। भूलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपकी विशेषता ने कोई छिपा दिया आपका नाम, कोई कारण होगा। नाम की इच्छा भी नहीं रखो, सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, जो भी सेवा है सबको प्राप्त हो जाए, सबको फल मिले। साकार बाबा का जीवन की कहानी का है कि बाबा जब भी दान पुण्य कुछ करते थे और अंजलि छोड़ते थे, नहीं पहले जल की अंजलि छोड़ाते थे, तो बाबा यही बोलते थे सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व जीवात्माओं के प्रति। का ये कोई ज्ञान नहीं था मेरे में, लेकिन ऐसी मनोभावनाएं होती थी कि जो मैंने किया इसका फल सबको मिले। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। जब सतयुग त्रेता आधा कल्प पूज्य हैं और द्वापर कलयुग जब पुजारी का समय आएगा, तब वो आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना। हद के संकल्पों से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तक नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी, क्योंकि छोटी मोटी बातें मनुष्य को चिंतित कर लेती हैं, उदास कर देती हैं, संकल्प चलवा देती हैं। और बाबा का ये कहना है, इस समय बेपरवाह बादशाह बनो, देर तक नशीन बनो, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वो सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। जहां कोई गम नहीं होगा उसे कहते बेगमपुर। तो बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है सेवा। ऐसे सेवाधारी हो ना। फिर बाबा पूछते भी हैं, सभी अपने आप से पूछें, हम ईश्वर के बच्चे हैं,
जो नई सृष्टि के निर्माण करने अर्थ धरा पर आए हैं। हम भी उनके इन कर्तव्यों में सम्मिलित सच्चे सेवाधारी हैं। बेपरवाह बादशाह बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे आती है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। वो था मल्टी मिलियन पीस अपील। हर एक से कि आप एक दिन में 1 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड शांति का दान, विश्व की शांति के लिए आप संकल्प देंगे। तो फॉर्म भराते थे उनसे कि आप क्या करेंगे, विश्व शांति के संदेश के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, शांति में बैठेंगे, से संकल्प करेंगे या कोई प्रार्थना करेंगे, जो भी करना हो। तो आप किसी भी प्रकार से सारे विश्व की शांति का आप कुछ क्षण आप दीजिए हमको। तो जैसे हमने डोर टू डोर ये अभियान शुरू किया था और इसकी शुरुआत हुई थी विदेश से, क्योंकि उस समय यूएनओ ने ये प्रोग्राम रखा था और हमारे विद्यालय से पता नहीं कितने मिलियन पीस अपील के मिनट्स मिले थे, जिसके आधार से वहां पर दादी जी को खास बुलाया गया और उन्हें सम्मान दिया गया, क्योंकि देश विदेश से मल्टी मिलियन पीस अपील करके शांति के सेकंड इकट्ठे किए गए थे। ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। संकल्प लो और ये संकल्प छोड़ना नहीं, ऐसे सबसे संकल्प कराया गया था। तो बाबा ने कहा चाहे वो मजबूरी से करे या विश्व की आत्माओं के हित के लिए करे, लेकिन जो ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनका जमा तो होगा ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। तो शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चख कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वो चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो ये भी शांति की माँ की शहद चखना है। एक बार चखा दो किसी को और चख लेगा, उसे बार बार दिल होगा। ऐसी शांति के अनुभव में बस। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप सभी शांति का दान दे, उनको भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। मानो ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। प्रकृति शरीर है, पुरुष आत्मा है। तो बौने प्रकृति भी, शरीर भी कब चलता है? जब पुरुष अर्थात आत्मा शरीर में है।
तो पूरी प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आएगी। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और 1 मिनट की शांति भी उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। जैसे किसी के श्वास ठीक ना चल रहे हो तो ऑक्सीजन देते हैं भी आर्टिफिशियल श्वास से चल सके। तो बाबा ने कहा ये भी शांति के श्वास देकर किसी को चलाने का अच्छा तरीका है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन होगा। कई आत्माएं शांत नहीं है, इसलिए बेहोश हैं, मूर्छित है। जीवन में पूछो क्या हाल है, ये तो चल रहे हैं, जो दिन निकले वही अच्छा है। क्यों ऐसा है? जीवन जीने के लिए आए हैं, आनंद लेने के लिए आए हैं, खुशियां मनाने के लिए जगत में आए हैं कि रोने धोने के लिए आए हैं? तो बाबा ने कहा ये भी एक ऑक्सीजन का काम अच्छा करेंगे। ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते फिर चल भी पड़ता है। थोड़ा ऑक्सीजन मिलती है, फिर अपने आप श्वास चलना शुरू हो जाता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। मानो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पूर्व बाबा की बच्चों को सावधानी थी। क्या बच्चे स्वयं पहले पूरा समय शांति में रहकर शांति हाउस का निर्माण जैसे करना और फिर शांति की किरणें चारों तरफ देना, ताकि इन किरणों का सहयोग उन आत्माओं को इस प्रोजेक्ट को अपनाने से पूर्व मिल आए। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्पों से उनको भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से वो करेंगे। लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएगा। क्योंकि हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में, संगठनों में जाते थे और बताते थे कि शांति क्या चीज है और शांति में किस प्रकार रहा जा सकता है, और इस रहने से आपको या देश को या विश्व को क्या लाभ हो सकता है। तो सब बता के फिर उनसे फॉर्म भराया जाता था। ये भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में आएंगे, लिफ्ट में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती। कोई भी प्रोजेक्ट बनता था तो बाबा को हमेशा दिखाया जाता था, और बाबा उसके लिए इन एडवांस जो सावधानी समझानी देनी होती थी वो बच्चों को देते थे, और फिर उस प्रोजेक्ट को कैसे चलाओ पूरी विधि बताते थे। प्लान तो आप सबकी भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। काम उतारने लिए नहीं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई काम कह दिया ये कराया जाए,
तो चलो जी उतारने के लिए चलो घर घर जाके जरा कह दे, फॉर्म भरा दो, कोई है भी या नहीं भी, हो गया पूरा काम। बाबा कहते आप काम उतारने लिए नहीं कर रहे हो, आप जो भी काम करते हो वो वास्तव में दूसरे तो काम उतारते, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज गूंजेगी। आप बच्चे शांति के दूत हो, शांति दूत की आवाज चारों तरफ गूंजे और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे, क्योंकि बाद में ये शब्द बनाया गया मल्टी मिलियन पीस अपील। पहले खाली एक पीस शब्द था, शांति के लिए हम सबको फरियाद करेंगे। तो फिर बच्चों ने उसको, बाबा ने कहा इसको ऐसे बनाओ। पीस मार्च या पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज करती है, तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से लगे कि न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना और ना अशांत करना। शांति को नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, जब उनको भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। कोई भी देखिए घर में कार्यक्रम होता है, मकान का मुहूर्त हो, बच्चे की शादी हो, मुंडन हो, तो ब्राह्मण आता है, वो सबको कंगना सा बांधता है। तो बाबा कहते हैं ये दृढ़ संकल्प है। बाकी वो कंगना बांधने का मतलब ये नहीं कि मौली को बांध लेना है, चलो बांधते हैं तो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बाबा दृढ़ संकल्प करने के लिए कहते हैं। औरों को भी बांध सकोगे, तो बाबा ने कहा पहले ब्राह्मण स्वयं बांधेगा तब दूसरों को बांध सकेगा। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, क्योंकि पहले आप सुनते आ रहे बाबा के महावाक्य, गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, काफी दिन मनाई, मधुबन में बच्चों ने मनाई थी। तो बाबा ने कहा उसमें बच्चों ने संकल्प किया था हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। यही संकल्प किया ना, सबने ये संकल्प किया था हम कभी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना, पहले स्व पीछे विश्व। जब तक स्वयं स्टेप आगे नहीं लेंगे तब तक दूसरों को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकोगे। दूसरों से जो एक्सपेक्ट करते हो वो पहले स्वयं करके दिखाओ। पहले स्व पीछे विश्व। स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, अच्छा का मतलब अब समझ ली इस बात को भी। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो बाबा ने, क्योंकि बाबा के सामने सब बच्चे बैठे हैं, लेकिन विशेष एक एक देश को या एक एक जोन को बाबा बुलाते थे और उनके प्रति महावाक्य उच्चारण करते थे। तो बाबा ने को बता दिया कि आज यूरोप का टर्न, जितने भी यूरोप में हमारे सेंटर्स हैं, आज का टर्न आपके सन्मुख शिक्षा लेने का या वरदानों से झोली भरने का उनका टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में
विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने और पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं और होती रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज ईश्वर धरा पर आए हैं नई सृष्टि लाने के लिए। तो बाबा ने कैसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप के यंत्र निमित्त बनेंगे। जो यूरोप के ऐसे प्रमुख बच्चे होंगे वो आवाज फैलाने के निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। ऐसी अच्छी आत्माएं यूरोप में जो तैयार हो रही हैं, बाप के नाम को बाला करने वाली, जो अपने स्वरूप में भी समा रही हैं और विश्व तक आवाज फैलाने के निमित्त बन रही हैं। बहुत सी आत्माएं ऐसी बनी हैं जो केवल मात्र यूरोप से कई अन्य कॉन्टिनेंट्स में गई और वहां जाकर उन्होंने सेवा का प्रसार किया। कई स्थानों पर, कई अन्य कॉन्टिनेंट्स में कई इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। तो यूरोप से और अन्य देशों से मिलकर वो प्रोग्राम को सुंदर रूप दिया जाता है। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष, अचल, अडोल, मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हैं, इसलिए मेहनत नहीं, लेकिन सेवा की लगन अच्छी। जैसे चाइनीज चीजें आती हैं तो जल्दी से जल्दी टूट फूट जाती हैं, लेकिन जब यूरोप की कोई चीज आती है तो बड़ी अच्छी एक स्टैंडर्ड की चीज होती है, जिसको यूज करने के लिए जल्दी से वो टूट फूट नहीं जाती। तो बाबा उनके साथ मिलाते हुए अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चे भी वहां के बड़े मजबूत बच्चे निकलेंगे। वैसे आत्माएं भी विशेष, अचल, अडोल, मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहां लगन है वहां विघ्न आते भी समाप्त हो जाते हैं। लगन की अगन के सामने विघ्न आएंगे अवश्य, लेकिन लगन की अगन विघ्न को समाप्त कर देगी। सफलता मिलती रहेगी। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। ये सेवा करने के मैदान में उनको आगे लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। मानो कौन सा फल?
ईश्वरीय सेवा का फल अच्छा निकल सकता है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि इंग्लैंड से ही सारे विश्व में सेंटर्स खुले थे, और पहले पहले भारत से बहनें गई और उसके पश्चात इंग्लैंड से बाकी देशों में गई। भले भारत से भी गई लेकिन इंग्लैंड से गए ज्यादा। तो बाबा वो सुना रहे हैं, सेवा के मैदान में लाते रहो, वैसे धरती फल देने वाली है। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं। स्वयं बाबा का बनते हैं, ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में संलग्न कर लेते हैं कि जो हमने सीखा और पाया ये अन्य आत्माओं को भी सिखाया जाए। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी ही क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ तो जिनके पास कारें थी वो दूर दूर से भी आ जाते थे, लेकिन जब बाबा ने कहा क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ाओ, तो कई ऐसी माताएं थी कि घर में गाड़ियां हैं लेकिन बच्चे सुबह सुबह उनको लेकर आए, ऐसा नहीं हो पाता। दूर दूर थी, रोज नहीं आ सकती थी, फोन से खाली क्लासेस करती थी। तब ये सिस्टम बनाया कि जो दूर से आएगा वो खाली कार लेकर नहीं आएगा। रास्ते में जो भी माताएं, जो भी भाई जो अपनी कार में नहीं आ सकते हैं, उनको लेते हुए आपको आना है। आपकी कार खाली यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रकार क्वालिटी की आत्माएं भी आई और क्वांटिटी की आत्माएं भी आई, और काफी अच्छी। मैं जब गई मुझे याद है 500 के लगभग क्लास थी, बहुत अच्छी आत्माएं, बहुत प्यार से ज्ञान को सुनने वाली। इंडियन अलग बैठते थे और इंग्लिश अलग बैठते थे, क्योंकि वो इंडियन हिंदी, कई ऐसे थे, बहुत सारे तो इंग्लिश समझते हैं लेकिन बहुत सारे हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं और इंग्लिश वाले हिंदी समझते नहीं। तो 2 बड़े बड़े हॉल बनाए गए जिसमें अलग अलग क्लासेस चलती थी। दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है, क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो और क्वांटिटी ना हो तो सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं, दोनों की सेवा जरूरी है। क्योंकि 9 लाख तो बनाने हैं ना, शुरुआत की 9 लाख जनता होगी ना सतयुग की। 9 लाख में विदेश से कितने हुए? तो कहा बाबा भी तो 5000 ही हुए हैं। अच्छा, एक कल्प का पूरा व्यास विदेश में कल राठी जमीन नहीं है, या फिर बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहां बुरा सुना ही नहीं तो बुरी बातें, उल्टी बातें सुनी नहीं, इसलिए वो साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है। सुनी सुनाई बातें, बहुत भक्ति पूजा की बातें, बहुत शास्त्र ग्रंथों की बातें, पहले तो उनको वहां से निकालो और सत्यता के सुनने के लिए उनको थोड़ा तैयार करो। और वहां जहां पर मन की प्लेट साफ है, जो सुनाएंगे वो स्वच्छता से सुनेंगे, ग्रहण करने वाली होगी ग्रहण कर लेंगे, नहीं करने के समर्थ होगी छोड़ देंगे। इसलिए कई विदेशी लोग कह देते थे प्यार करो तो सड़क के बीचों बीच खड़े होके करते हैं,
गुस्सा आता है तो शूट भी एकदम कर देते हैं। तो मानो भारत वाले ऐसे नहीं हैं, वो हर बात समझ सोच कर करते हैं, ऐसे जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन बाबा विशेषता सुना रहे हैं उनकी, बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहां बुरा सुना ही नहीं तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी नहीं, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है और फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा, जैसे मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है ऐसे प्रजा का बनाओ। प्रजा बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। सच्चू की नई दुनिया की राजधानी की आत्माएं भी तो तैयार करो। और 1 लाख कम 9 लाख की कहानी है, समझा। यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती हैं, आपको डबल मिली, क्योंकि बाबा के महावाक्य जो आते थे उनको 2 बार मुरली सुनने को मिलती थी, लेकिन इनको ज्यादा मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा ये सब देखे। नाम तो भिन्न भिन्न गंगाओं के रखे हुए हैं ना, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। गोल्डन जुबली के टाइम सब बड़ी बड़ी आदि रतन सारे स्टेज पर आ गए थे। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर कर के जाना, इसमें कस्टम वाले आपको नहीं रोकेंगे। अच्छा, अब बाबा याद प्यार देखो कैसे देते हैं। सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। बीमार है सोया, अपने फरिश्ते रूप द्वारा
है, कोई महंगाई से आ गए। अभी सभी तो नहीं आते, थोड़े ही दिखाई देते हैं। अच्छा, भी आज तो भोग भी है, आप सबको मालूम है। आज ऑनलाइन ब्रह्मा भोजन का भोग है। अभी मैं एक संदेश, मुझे लगता है कईयों ने ये संदेश हो सकता है सुन लिया हो, जिन्होंने अपने अपने फोन में पढ़ा होगा, लेकिन सब तो नहीं सुनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाबा का ये संदेश आया है, ये मुझे सुना देना चाहिए। तो कहा कि आज आप सभी भाई बहनों की याद लेकर बाप दादा के पास वतन में मैं पहुंची और सभी की याद बाबा को दी। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, वर्तमान समय आपकी इस लौकिक दुनिया में बहुत दुख दर्द की सीन चल रही है। सभी कितने भयभीत हैं, लेकिन इतनी तकलीफें होते भी लोगों में अभी तक वैराग्य नहीं आ रहा है। आप बच्चों के पास भी पुराने शरीर के हिसाब किताब आ रहे हैं, लेकिन आप उसे खुशी खुशी से चुप तो कर रहे हो, क्योंकि आप अनुभव करते हो कि बाबा हमारे साथ है। आपका मन सदा शुद्ध और पवित्र है, इसलिए भय नहीं लगता। बाबा ने तो समय के प्रति इशारा दिया है कि बच्चे, ये समय है पवित्रता, योग और श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति के प्रयोग करने का। लौकिक दुनिया में बच्चों को बाप का वर्षा सहज मिलता है, लेकिन यहाँ आपको अपनी पवित्रता, योग और परमात्मा प्यार से वर्षा लेने के लायक बनाना पड़ता है। वर्तमान समय तत्वों पर भी जैसे ग्रहण चल रहा है, ये तत्व भी कितना खेल कर रहे हैं। चारों ओर अशुद्धता, अपवित्रता छाई हुई है। हवा, पानी, अन्न, फल, सब्जी आदि सब चीजें अशुद्ध हैं, तमो प्रधान बन गई हैं। आवाज क्यों है? इसलिए आप बच्चों को विशेष दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। अब यह टेंशन रखने की बात है, याद में रहकर भोजन बनाना और खाना है, क्योंकि ये भोजन की सामग्री आदि उगाने वाले
ट्रांसपोर्ट करने वाले अथवा बेचने वाले जो भी हैं, सभी इस समय भय और क्रोध में हैं। उनको अपने भविष्य की चिंता है। उनके संकल्पों का प्रभाव इन चीजों पर भी पड़ता है। इसलिए आप बच्चों को अभी और अटेंशन देना होगा। इन सब की शुद्धता के लिए बाप की याद योग अग्नि के रूप में चाहिए। तो बाबा आज बच्चों को इस बात पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आप बच्चों को सभी अपने शरीर को भी संभालना है, अभी अपने शरीर को भी संभालना है। इसलिए भोजन बाबा की याद में बनाओ और बाबा को भोग लगाकर बाबा की याद में ही खाओ। ये विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। अगर कोई के सामने कोई पुराना हिसाब किताब आता है तो अधिक सोचने के बजाय सदा यही याद रहे कि बाबा हमारे साथ है और हम बाबा का वरदानी हाथ अपने ऊपर है। इन्हीं वरदानों से पलते रहो। अभी निरंतर याद में रहने का अभ्यास करो और अपने को लायक बनाओ ताकि अलौकिक और परलौकिक बाप से अपना पूरा वर्षा ले सको। ऐसा इशारा देते हुए बाबा ने सभी को याद दी और मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। ये था जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है। ये न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन है। वो ट्रांस में गई और कैसे बाबा से जो बाबा ने संदेश दिया वो सर्व के सामने उन्होंने इस संदेश को उपस्थित किया। अब हम बच्चों का काम है कि ईश्वरीय संदेश को प्रैक्टिकल में लाना और उससे लाभान्वित होना। ये सब विशेष अटेंशन देंगे। बाकी तो आज प्यारे बाबा को भोग जिन्होंने भी लगाया, अपने धवन जी का भी आज विशेष याद प्यार है। बहुत प्यार से भोग लगा है उनका भी। और अपने एस के गुप्ता जी, उषा गुप्ता जी ने भी, जिनका बच्चे को तबीयत खराब हुई, लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा कर दिया। तो बड़ी खुशी खुशी से बाबा को आज भोग लग रहा है। और हम और आपकी भाभी भी हैं उषा बहन की, वो भी याद प्यार दे रही हैं और भोग लगा रही हैं। और हमारी पीतमपुरा की उषा बहन ने बड़ा अच्छा मौका ले लिया है। जब भी संडे को भोग होता है उनका पार्टिसिपेशन होता ही होता है। ऐसे ही बाबा के अन्य बच्चे भी हैं जिन्होंने बाबा को बड़े प्यार से याद भेजी है। और बाबा सभी का भोग अवश्य स्वीकार करेंगे। और मुझे एक बात भी विशेष आप सबको कहनी थी, सब अटेंशन देकर सुनो। अपने डॉक्टर हरीश भाई जो सचमुच हमारे अनन्य रतन हैं, अपनी मेडिकल की सेवाएं उन्होंने एक दिन भी नहीं तजी और रोज पहुंच जाते थे हॉस्पिटल में। और उनको कोरोना ने आकर घेर लिया। मैं समझती हूँ उनको 1.5 मास हो चुका होगा या इससे ज़्यादा टाइम हो गया। वो आईसीयू में ही हैं। उनकी दिनों दिन हालत कुछ नाजुक होती जा रही है। आज लगता है कुछ फर्क आ रहा है, कल फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसलिए हम सब ब्राह्मण कुलभूषण जो पूरे परिवार के बाबा के बच्चे हैं उनको भी विशेष योगदान देंगे ताकि बाबा उनकी आयु दे और ठीक करें उनको। ये हम सब ब्राह्मण कुलभूषण योगदान देंगे। और जो आज भोग लगाने के निमित्त हैं, हम सबको बहुत बहुत प्यार से
योगदान देंगे। अभी हम चलते हैं अपने प्यारे बाबा के पास। फिर ब्रह्मा भोजन का भोग तो हम 12 बजे लगाएंगे, अच्छी तरह सब कुछ बनाएंगे। तब जिनका भोग है वो भोग लेकर जाएंगे अपना, और शेष कोई भोग लेना चाहे तो हमने सुबह ही भोग वो लगा दिया ताकि वो भोग सभी ले सकेंगे। रानी बहन जी, आपको कुछ कहना है? बैठी तो दिखाई दी है मुझे। आपको ऐसा कुछ नहीं कहना दीदी। कुछ नहीं कहना? नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपने यही कहना है ना कि सबको योगदान देना है और बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराना है। ऐसा इतवार आता रहे और हम और आप सभी आपस में मिलते रहें। सदा ही इतवार क्या, रोज ही मिलते हैं। बाकी गुरुवार इतवार मैं भी मिल लेती हूँ आप सबसे, नहीं तो अपनी रिकॉर्डेड वाणी चली जाती है, सब घर बैठे सुन लेते हैं। तो अभी चलो, बाबा भी इंतजार कर रहा है। जिन बच्चों ने बाबा को भोग ऑफर किया वतन में चल के बैठेंगे ताकि बाबा सर्व आत्माओं को इमर्ज होता देख खुशी खुशी से हम सब भोग स्वीकार कराएंगे और प्यारे बाबा से योग का बल भर करके सबकी शुभभावनाएं, सबको मनोभावनाएं श्रेष्ठ देते हुए वापस वतन से आएंगे। चलो चलो, जब कहूं तो देह भूल जाना। देखना मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा देह से निकलकर देखो स्वयं को जा रहा हूं अपने सूक्ष्म वतन में। आकारी चोले में, प्रकाश के चोले में इस सूक्ष्म वतन में विराजमान हूं, अपने बाप दादा के सन्मुख भोग रखा है, बाबा को स्वीकार करा रहा हूं। हम सब बाबा के बच्चे व्यक्तिगत स्वयं को देख रहे हैं कैसे बाबा मुझ आत्मा से भोग स्वीकार कर रहे हैं, बड़े प्यार से बाबा के घनिष्ठ याद के बल से। चलो भोग लगा।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, सब कुछ कह तो दिया। ओम शांति। बाबा के वतन में कितनी शांति है, कितना सुखद वातावरण है, कितने पवित्र वाइब्रेशंस हैं। मुझे आते इस गंदी दुनिया में क्या रखा हुआ है। बाबा का भी कहना है, बच्चे सूक्ष्म वतन में आ जाओ, तुम्हारे योग्य वातावरण है, तुम्हारी सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मैं उपस्थित हूँ। तेरे मन की बात को समझ करके तुझे हल देने वाला मैं बैठा हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वतनवासी बनकर रहें तो बहुत सुखद अनुभूतियाँ होंगी। आज इतवार के दिन बहुत जगहों पर भोग लगता है और हम और आप सब ने भी भोग लगाया। अब रानी बहन के पास भी मालाएं रखी हैं, क्योंकि आज हम भी ब्रह्मा भोजन खाने के लिए डेरावाल में ही जाएंगे, इसलिए प्यारे बाबा का भोग वहाँ तैयार हुआ है। हाँ रानी बहन दीदी, बोलो। आज उषा बहन के बेटे का तो था ही, साथ साथ उषा बहन का भी नया जन्म हुआ, क्योंकि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो बहुत वो अच्छा। भी बना सूली से कांटा हो गया, इसलिए उनका नया जन्म हुआ। और अपने मधु माता जी जो यहाँ आते हैं, वो भी काफी तबीयत खराब रही तो ठीक हुई है, तो उन्होंने भी याद प्यार दी थी। बहुत अच्छी बात है। तो एसके गुप्ता जी, नीतू बहन ने भी याद दी है। देख लीजिए, जिन्होंने भी याद दिया वतन में, तो बाबा ने सब बच्चों को उपस्थित कर लिया। उषा जी सामने दिखाई दे रहे, क्यों गुप्ता जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुप्ता जी कहाँ गए? गुप्ता जी नहीं होते हैं, उषा बहन है लाइन। गुप्ता जी होते ही नहीं हैं। हाँ, गुप्ता जी भी होने चाहिए, वास्तव में तो बच्चे को भी होना चाहिए था।
अब मधु हमारी रानी तो बैठी है सामने, वाह मधु जी तो उपस्थित हो। भाई ठीक रहो मधु जी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपका, पता है आपके बिना बाबा का घर कैसा लगेगा। अभी भी हम सोचते हैं कब खोले और कब मधु रानी आ जाए। ठीक है भाई, सभी का अपना अपना महत्व होता है, अपनी अपनी विशेषता है, क्योंकि हर एक के गुण, हर एक की कला जब ईश्वरीय सेवा में आती है तो वो बहुत ईश्वर के घर को भी सुख देती है, उनको अपने जीवन में भी सुख देती है। तो अभी तो मालाएं तो रखी हैं हमारे पास, आप देखिए कितनी बड़ी माला है, जो सभी को ये माला आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए जी, ओह सभी मालाएं डाल लो भाई, जिसको जिनका भी भोग है आज, क्योंकि हम सोचते हैं इतनी मालाएं रखेंगे आप लोग लेने कहाँ आएंगे। अब ये 2 मालाएं रखी हैं, एक माला ये, एक दूसरी पड़ी है, तो 2 मालाएं अभी आप सबके गले में हमने डाल दी है। सभी गुप्ता जी भी प्यार से दिखाई दे डलवा रहे हैं लेना। दीदी, गुप्ता जी जी भी, उषा बहन दिखाई अच्छा, दे रहे हैं, बहुत दोनों अच्छा दोनों। गुप्ता जी, आपकी गैर हाजिरी लगा रही थी मैं बहुत बुरी तरह कि गैर हाजिर है, वाणी में नहीं बैठे हुए हैं। ये तो कोई बात नहीं भाई, वाणी में जरूर बैठो चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं मैं सदा आशीर्वाद दूंगा। बाबा ने खास कहा मेरी सर्व आशीर्वादों का हाथ तेरे सिर पर है बच्चे, अगर तुम मेरे सन्मुख उपस्थित हो तो ठीक है, कभी बाबा से दूर नहीं हटना। वैसे ठीक है, याद तो आपकी पहुंच गई, लेकिन स्वयं तो पहुंचे लेट ना, कोई बात नहीं, फिर भी आप आ गए, बाबा ने आपकी हाजिरी लगा दी, आपको वरदानों से भरपूर कर दिया, बहुत ही अच्छा है। अपने बच्चे को भी बहुत बहुत याद देना हम सब की, और जितने भी बाबा के बच्चे बैठे हैं वे सभी बाबा के बच्चों की बहुत बहुत प्यार भरी याद है। आप वाह, उषा बहन भी बैठ गई हैं जी, सामने सामने दिखाओ तो सही। हाँ उषा, हाँ उषा बहन बैठी हैं, वाह उषा जी बहुत अच्छा। भी उषा ने बड़ा सुंदर मौका देखा है, इतवार का दिन होता है, उषा ने फलों की बौछार लगा देती हैं, ये प्यारे बाबा को भोग लग जाए। चलो भी प्यार है ये भी बाबा का, कोई हृदय के प्यार देता है, कोई फलों के रूप में देता है, कोई धन के रूप में देता है, कोई पदार्थ के रूप में देता है, कोई मन की भावनाओं के रूप में देता है। सबका प्यार प्रभु स्वीकार करता है। इसलिए आप सभी ख्याल रखना, ये ध्यान रखो कि बाबा का घर सदा ठीक ठाक रहे। अच्छा, ये परिवार हमारा सामने आया भाई, इस परिवार के तो क्या कहने, रोज ही भोग लगता है। हमारे भ्राता हैं तो रोज ही फल का ढेर लाकर लगाते रहते हैं। आज क्या आया, आज अनानास आया, आज नींबू आ गए, आज सेब आ गए, बहुत कुछ लाते हैं भाई। आपका हर चीज भोग में हम रख देते हैं, बाबा स्वीकार करेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर प्यारा परिवार है, जिनको बाबा के परिवार का बड़ा ध्यान रहता है। इसलिए आप जब आएंगे ना बाद में देखेंगे हम लोग सब काफी मोटे मोटे हो गए होंगे, क्योंकि अच्छा ही खाना पीना मिल रहा है, बहुत ही ठीक से प्यार से। वो गणेश भ्राता जी गाजियाबाद से बैठ गए हैं, गणेश भ्राता जी और मिसिस गणेश भारती हमारी, बहुत अच्छा है भाई, दोनों बैठे हुए हैं भाई, सभी बैठे हुए हैं। आप किसके, सभी को दिखाओ तो सभी देखते जाएं, एक एक करके सभी। जी आज बहुत समझ नहीं आ रहा, बीच में वो डिस्टर्बेंस हुई थी। अच्छा बीच में सीट रिजर्व, हाँ यहाँ बैठे थे ना आप। नहीं वो वाह, भारती बहन तो बड़ी मूर्तिमान होके बैठी हैं। हरिपाल भ्राता जी भी कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी ठीक है, हो जाती है टाइम पर टाइम उनकी भी। अच्छा भ्राता जी हरिपाल जी आ गए, पता है पिछली बार नहीं थे, हम आपको बहुत याद करते रहे, दिखाई नहीं दिए। फिर बबली बहन ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार बहुत तेज था उस समय, जो आप नहीं कर सके। कोई बात नहीं, ठीक ठाक रहो, बस प्यारे बाबा की छत्र छाया बनी रहे,
सदा दाता का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत अच्छा है। अच्छा भाई, अभी छुट्टी ले हैं हम आप तब से कि इकट्ठे ऐसे लगता है ब्रह्मा भोजन ये इकट्ठे बैठ के खा लें। अब ये हो कि आप लोग भी थालियां पकड़ी हो, हमने भी थाली पकड़ी हो, सब इकट्ठा बना के बैठ जाएंगे सब, ऐसा ही हो सकता है। अब तो ब्रह्मा भोजन ऐसे ही मनाया जाएगा ना, कि भले आपने एक ही सब्जी बनी हो, हम ऐसा टाइम रख लेंगे भोग का 12 साढ़े 12 जब खाते हो, आप सब अपनी थालियां पकड़ लेना, हम सब अपनी थाली पकड़ लेंगे और सब ब्रह्मा भोजन खाते रहेंगे बैठे हुए। तो प्रभु का यज्ञ है, भंडारी बाबा की है ना। जैसे आपके सेंटर्स हैं, घर हैं, वो सेंटर है, ऐसे ये सेंटर है, बाबा का भंडारा है आपका भी। तो बाबा के भंडारे में जो बनेगा वो भोग ही तो बनेगा। तो ऐसे भोग बड़े प्यार से हम सब स्वीकार करेंगे। ये कौन है ऊपर नाम लिखा? और जी ये भी भाई, अभी नए नए कोई इसमें है जो हाथ खड़ा करो, जो समझेंगे हम तो नए ग्रुप से हैं। अच्छा, जो नए नए हैं वो हाथ खड़ा करो, करो हाथ खड़ा, मैं तो अच्छी तरह देख लूंगी। बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे बाबा के रतन बैठे हुए हैं जिन्होंने इन्हीं दिनों में ज्ञान लिया है और ज्ञान लेके अपने जीवन को प्रभु का बनाया। बहुत अच्छा है भाई। आप सब पता नहीं एक दो को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, मैं तो सबको देख पा रही हूँ। नहीं देख पा रहे। अच्छा, और चेतन भाई करेंगे, चेतन भाई क्या करेंगे? उस पे फ्लैश वो करेंगे ना तो हाईलाइट उसको दिखेंगे वो। तो सभी का देख भाई, नए नए चेतन सब जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो सभी दिखाओ ना सबको। हाँ दिखाएंगे। ये हमारे परिवार के नए मेंबर्स हैं। वाह, बहुत अच्छा, कल भी इनसे मिले थे भाई, आज फिर मिलना हुआ, बहुत अच्छी बात है। ये बाबा के रतन देख लिए। अच्छा, आप भी दो, एक और रतन आपके सामने आया, नाम बताओ अपना। अच्छा, एक और रतन देखिए, बहुत ही अच्छा, मुबारक हो भी, नए नए प्यारे बाबा के अनमोल रत्न देख रहे हैं। ओ, एक और रतन आए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। सब देख रहे हो ना, देखो ऐसे अनन्य बाबा के रतन है जो इन दिनों में जिन्होंने जन्म लिया है। नाम हो जाएगा कोरोना में जन्म लेने वाले। ये देखिए, एक और जन्म लेने वाला प्यारा बाबा का बच्चा आया है। वो देखिए, ये तो पुराना रतन है। ये तो पुराने रतन है। ये तो देखे हुए भी, ये तो अशोक विहार से है। और ये एक रतन भी, ये भी नए रतन है। बहुत अच्छी, सभी देखते जाना भाई, सब देख रहे हैं भाई, आप सबको देख रहे हैं। क्योंकि नाम पूछेंगे फिर आपको बंद करना पड़ेगा, फिर नाम। ये एक रतन और सामने आए भाई, ये सब बाबा के महावाक्य सुनने वाले रतन हो गए, देख लीजिए। ये एक अनन्य रतन और हैं, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। मुबारक हो भाई सब अनन्य रत्नों को जो कि प्रथम बाबा की वाणी सुन रहे हैं। वाणी सुनते हुए काफी दिन हो गए, लेकिन अव्यक्त वाणी सुनते, बहुत अच्छा, मुबारक हो। हाँ, अच्छा जी, अभी क्या करना है? अभी सबको अपने अपने नाश्ते पर जाना है। किरण बहन, करना है ना नाश्ता? अभी तैयार हो गया, अच्छी बात है। चलो भाई, चलते हैं। अच्छा, प्रभा बहन बैठी है, ये प्रभा बहन, अशोक भाई अलग बने नहीं, ये युगल, ये प्रभा वो लग रही है अपनी, ये वाली। हाँ, ओम शांति जी, ये प्रभा देखो। ये कौन युगल है? यहाँ तो मेरे को ध्यान नहीं आया, डेरावाल के। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये अभी अभी दिखाई दिए भाई। ओम शांति जी, हम आपको बड़े बड़े रूप में देख रहे हैं, बहुत बड़ा सुंदर फोटो आया हुआ है आपका। अब पता नहीं हमको कितना देख रहे हैं, हम तो आपको देख रहे हैं अच्छी तरह। ठीक है, चलो भाई, सब नयों को भी माला पहना देती हूँ मैं। जितने नए हैं सब नयों को, निर्मल माता जी भी दिखाई दे रहे हैं,
सब नयों को भी माला पहना देते हैं। प्यारे बाबा के अनमोल रत्नों को भी बाबा के भोग की माला पहना दी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।